अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्स पॉसिबल वैल्यू को, सही है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और लोअर बाउंड कहते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हमें सर्टेन मेजरमेंट्स दी जाती हैं, सही है, एंड दोस मेजरमेंट्स आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर करेक्ट टू सम यूनिट, दे आर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, में भी करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, में भी करेक्ट टू द नियरेस्ट कोई भी वैल्यू, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है या कम से कम कितनी हो सकती है। ठीक है, उसकी एक स्टेटमेंट आप लोग ने अब समझनी है। स्टेटमेंट ये होती है कि the length of a table is, let's suppose, 10 meters correct to the nearest meter। सही है, अब ये इस स्टेटमेंट में ये जो पार्ट है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट वाला, ये आप लोगों को बताता है कि इस वैल्यू का अपर बाउंड क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगी, और इस वैल्यू की लोअर लिमिट क्या होगी। ठीक है, so if the value is 10 meters and the length of the table is correct to the nearest meter, nearest meter का मतलब होता है जब यूनिट के साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो ना, तो उसका मतलब होता है नियरेस्ट 1 मीटर। ठीक है, तो नियरेस्ट 1 मीटर का मतलब ये हो जाएगा कि आपने क्या करना है, इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू है, द लेंथ ऑफ द टेबल जो है वो 1 मीटर तक डिफरेंट हो सकती है। 1 मीटर तक की रेंज है आपके पास, यानी कि 10 + 0.5 एंड 10 - 0.5, -0.5 यानी कि 10 से 0.5 कम और 10 से 0.5 ज्यादा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी, आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू का हाफ करना है। इसका हाफ, 1 का हाफ क्या है, 0.5, सही है। सो द वैल्यू या द लेंथ ऑफ द टेबल इज 10 meters ±0.5 मीटर, which means the max possible, पढ़ा हुआ आपने पहले, हाँ किया था, which means the max possible length is 10.5 and the minimum possible length of the table is, बोलो, 9.5। समझ आ रही है? तो कोई भी आपको डायमेंशन गिवन हो और उसके साथ करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा होगा ना, आपने उसका कर देना है हाफ, और उसको फिर आपने आइदर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द टेबल, देन यू हैव टू ऐड 0.5, और अगर वो आपसे कह रहे हैं कि राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द टेबल, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5। और समझ आ गई? इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि the distance traveled by a car is 200 kilometers correct to the nearest 10 kilometer. Calculate the lower bound and the upper bound. इसका होगा 195 किलोमीटर and 205 किलोमीटर। Excellent, very good. So the correct to the nearest 10 किलोमीटर का मतलब है 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5, यानी कि वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 200 + 5 यानी कि 205 तक, या कम से कम 200 - 5 यानी कि 195 तक। समझ आ रही है? इसका ये सिंपल तरीका ये था। The lower bound of the distance traveled by the car is 195 kilometer and upper bound of the distance traveled by the car is 205 kilometer. So whatever the value is written after correct to the nearest, आपने उसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, और फिर उसको प्लस माइनस करना है into the original
वट एवर डिस्टेंस कैलकुलेशन मेजरमेंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब होता ये है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कंपाउंड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो तीन चीजें होती हैं जो ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं या मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या फिर डिवाइड हो रही होती है। तो जरा आप अपने पास एक सिंपल सा एक टेबल बना लें, सही है, और कैलकुलेटिंग अपर एंड लोअर बाउंड्स। इफ टू वैल्यूज आर बीइंग if two values are ऐड हो रही हैं, अगर अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, अब हम असल में समझ क्या रहे हैं, हम समझ ये रहे हैं कि अगर दो डायमेंशन हैं या दो कैलकुलेशंस हैं या दो मेजरमेंट्स हैं, तो अगर उन दोनों को हम ऐड अप करें और हमें उनका अपर बाउंड चाहिए, तो हमने उन दोनों वैल्यूज के क्या लेने होंगे कि हमें एडिशन का अपर बाउंड मिल जाए, या हमें उन दोनों मेजरमेंट्स का लोअर बाउंड लेना होगा या अपर बाउंड लेना होगा ऐड करते वक्त, कि हमें ओवरऑल एक अपर बाउंड मिल जाए या ओवरऑल एक लोअर बाउंड मिल जाए। ठीक है, एडिशन में भी यही करना है, सब्ट्रैक्शन में भी यही देखना है, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी। सही है, अब हम अगर लेट्स सपोज वी आर एडिंग अप टू वैल्यूज, सही है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द फाइनल आंसर, देन वी हैव टू टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ द वैल्यूज। सही है, टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ वैल्यूज, और लोअर बाउंड निकालना है तो टेक लोअर बाउंड ऑफ बोथ वैल्यूज। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग तो आसान है, एडिंग आसान है, टेक लोअर बाउंड ऑफ बोथ वैल्यूज। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, आपने डिफरेंस निकालना है, एंड डिफरेंस शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल, द डिफरेंस मस्ट बी द अपर बाउंड। सही है, यानी कि जो डिफरेंस आए उन दो वैल्यूज का वो ज्यादा से ज्यादा आए, आप जो बड़ी वैल्यू है उसका अपर बाउंड लेते हैं और जो छोटी वैल्यू है उसका लोअर बाउंड लेते हैं, ताकि उनके दरमियान का फासला, सपोज करो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, छोटी वैल्यू को हम और कम कर देंगे, डिफरेंस बढ़ गया, फासला बढ़ गया, हमें ये डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस, वी विल टेक अपर बाउंड ऑफ लार्जर वैल्यू माइनस लोअर बाउंड ऑफ स्मॉलर वैल्यू। सही है, और यही फासला अगर हमें कम चाहिए, कम करना है, तो हम बड़ी वैल्यू को छोटा कर देंगे और छोटी वैल्यू को बड़ा कर देंगे, हमारा फासला और कम हो जाएगा। तो वील टेक लोअर बाउंड ऑफ द लार्जर वैल्यू ऑफ द लार्जर माइनस अपर बाउंड ऑफ स्मॉलर वैल्यू। ये डिफरेंस के लिए होता है। सही है, समझ आ गई है? Whenever we have to find out the difference of two values and the difference has to be an upper bound, बड़ी वैल्यू का अपर बाउंड, छोटी वैल्यू का लोअर बाउंड, फिर डिफरेंस लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड हो जाएगा। और अगर हमने डिफरेंस का लोअर बाउंड निकालना है, तो बड़ी वैल्यू का हम ले लेंगे लोअर बाउंड और छोटी वैल्यू का हम ले लेंगे अपर बाउंड, इसका डिफरेंस कम हो जाएगा। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डायमेंशन हैं, सही है, हमारे पास दो डायमेंशन, आप ये कह लो कि एक बुक है, उसकी लेंथ है लेट सपोज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, और एक और बुक है उसकी लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर अगेन, दोनों करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब मुझे इन दोनों बुक्स की लेंथ का डिफरेंस चाहिए एंड दैट डिफरेंस शुड बी अपर बाउंड। तो मैं बड़ी वैल्यू का अपर बाउंड लूंगा, इसका मतलब मैं लूंगा 20.5,
और मैं छोटी वैल्यू का लोअर बाउंड लूंगा, मतलब इसका मतलब है मैं लूंगा 9.5। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 11। और अगर मैं इनका बेसिक डिफरेंस निकालू 20 - 10, तो मेरा आंसर क्या आता है, 20 - 10 करूँ तो मेरा आंसर आता है 10, ये छोटा है। और अगर मुझे डिफरेंस का लोअर बाउंड चाहिए, डिफरेंस मुझे छोटे से छोटा चाहिए, तो मैं फिर बड़ी वैल्यू का लोअर बाउंड लूंगा 19.5, और छोटी वैल्यू का मैं लूंगा अपर बाउंड। जो छोटी वैल्यू है 10, मैं उसकी जगह ले लूंगा 10.5। अब मेरा डिफरेंस आ रहा है 9। सो दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बेसिक वैल्यू। एनी कंफ्यूजन, समझ आ रही है? 19.5 is the lower bound of 20 because 20 is correct to the nearest 1 centimeter। 1 का हाफ होता है 0.5, तो 20 में से जब माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19.5। ठीक है, समझ आ गई है ना? करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब जब आप दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अपर बाउंड, टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ। ये आसान है, मल्टी ऐड और मल्टीप्लाई सेम है। ठीक है, टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ और टेक लोअर बाउंड ऑफ बोथ। अच्छा, एक सिंपल तरीका याद रखने का कि एडिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सेम है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ डिवीजन में स्टेटमेंट यही रहेगी, माइनस की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा। 0.5 जो नहीं नहीं, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते हुए ये तो प्लस माइनस ही होगा। जब मैं अगर आपसे कह दूं कि आप ये जो है ना वो इस बुक और इस बुक की लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप 20.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10.5, दोनों के अपर बाउंड आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन किसी एक वैल्यू का अपर बाउंड निकालना है तो उसमें प्लस ही होता है 0.5। ठीक है, अच्छा, अब डिवाइड करने की स्टेटमेंट क्या होगी, अपर बाउंड ऑफ लार्जर वैल्यू ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाय लोअर बाउंड ऑफ स्मॉलर। इससे हमारा जो डिवाइडिंग डिवीजन का रिजल्ट है, डिवाइडेड रिजल्ट है, वो मैक्सिमम पॉसिबल है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। लेट सपोज एक रेक्टेंगल है, सही है, और उसकी सारी डायमेंशन है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो है वो इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो है आपका, एरिया है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया आपका है 20, और इसकी लेंथ जो है वो है आपकी 10, और इसकी हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है। सही है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो विड्थ किसके इक्वल होगा, विड्थ इक्वल होगा एरिया ओवर लेंथ के। ये लेंथ वहां जाके डिवाइड हो जाएगी ना, तो एरिया कितना है 20 और लेंथ कितनी है 10, तो 20 डिवाइड बाय 10 क्या आंसर आ रहा है 2। तो बेसिक आंसर तो हमारा आ रहा है 2। अब अगर हमें ये आंसर चाहिए बड़े से बड़ा, मैक्सिमम पॉसिबल, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल यू विल फॉलो दिस स्टेटमेंट, टेक अपर बाउंड ऑफ द लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू क्या है, लार्जर वैल्यू का मतलब होता है, लार्जर की जगह अब आप लोग लिखते हैं न्यूमरेटर, टेक अपर बाउंड ऑफ न्यूमरेटर, इसकी जगह आप न्यूमरेटर लिखते हैं, हर दफा न्यूमरेटर ही होगा अगर आपने आंसर का अपर बाउंड लेना है तो। एंड टेक लोअर बाउंड ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का अपर बाउंड अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 20.5, और डिनोमिनेटर का जब हम लोअर बाउंड लेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। अब हमारा ओवरऑल आंसर 2 से बड़ा आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करें, आपका आंसर विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है ना, तो आपका आंसर इससे आ रहा है 20.5 डिवाइडेड बाय 9.5, so your answer is 2.16 which is greater than 2। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आंसर छोटा लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर का क्या लूंगा, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अपर बाउंड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19.5 डिवाइडेड बाय 10.5, एंड नाउ योर आंसर इज 1.86।
आ रही है समझ? सही है। दिस वॉज द बेसिक आंसर विद बेसिक वैल्यूज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर, लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो है ना वो हम शिफ्ट मारते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑन टू द क्वेश्चंस। अच्छा, तो पहला सवाल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1A, Mariam's height is 1.52 meter. Correct to the nearest centimeter. State the lower bound of her height. So her height is given in meters और correct to the nearest के बाद लिखा हुआ है सेंटीमीटर। सही है। आपके यूनिट सेम होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मीटर में लिखा हुआ है दिस शुड बी इन सेंटीमीटर्स फर्स्ट। पहले आप 1.52 को कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर, तो कन्वर्जन क्या होती है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 152 सेंटीमीटर। सही है, बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सही है, तो 1.52 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 152 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो अपर या लोअर बाउंड निकालना है तो वो है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब है 1 है। 1 का हाफ क्या होता है, 0.5, तो इसका लोअर बाउंड क्या बनेगा, 152 minus 0.5, and your answer is 151.5। ठीक है, पार्ट बी इज नॉट रेलेवेंट, फिलहाल के लिए उसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर x dollars is $70, correct to the nearest $10। $70 correct to the nearest 10, 10 का हाफ, अपर बाउंड क्या होगा 75, लोअर बाउंड क्या होगा 65। समझ आ रही है? और जो नीचे वाली वैल्यू है $900, दैट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट $50। 50 का हाफ 25, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा 925 और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 875। ठीक है, कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। टेबल क्या कह रहा है, लेट्स मूव ऑन टू द टेबल। टेबल कह रहा है कि आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखने हैं दोनों वैल्यूज के। सही है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, ऊपर वाली वैल्यूज का अपर बाउंड क्या आ रहा था 75 और लोअर बाउंड क्या आ रहा था 65। तो लोअर बाउंड 65 एंड अपर बाउंड इज 75। इस तरह नीचे वाली का था 875 एंड 920। सही हो गया। व्हाट पार्ट बी सेज, पार्ट बी सेज फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड 4 चेयर्स। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 डेस्क एंड 4 चेयर्स, और आपने निकालना क्या है, लोअर बाउंड। तो डेस्क की कॉस्ट का हम क्या लेंगे, लोअर बाउंड, तो 875 प्लस 4 चेयर्स, 4 टाइम्स चेयर्स, और हमें लोअर बाउंड ही चाहिए, तो चेयर्स का हम क्या लेंगे, लोअर बाउंड which is 65। 875 प्लस 265 which is equal to 1140। The population of a city is given as 280,000, correct to the nearest 10,000। correct to the nearest 10,000। 10,000 का हाफ 5,000, यानी कि आपने इसमें प्लस माइनस 5,000 करना है to obtain the upper or low। अब उसने कहा स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर, तो स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर उसने मांगा है आपसे। अब इसमें वैल्यू नहीं मांगी, वो कह रहे हैं कि एरर का मतलब यही कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, तो 5,000 वैल्यू बढ़ सकती है। सही है, अगर ये सवाल आ जाए ना कि वो आपसे पूछ ले कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर बताएं, तो दैट विल बी 5,000। और वो अगर आपसे कहता है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताएं, तो वो आपकी होती है 285,000। सही है,
5000 का एरर है ना, या 5000 ज्यादा या 5000 कम। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर क्या है? 5000। द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड आर 7/4, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस कार्ड। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइडों को प्लस करने से आपको क्या मिल जाता है? पेरीमीटर मिल जाता है। बाउंड्रीज है ना, सम ऑफ द बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, सम ऑफ ऑल, यानी कि आपने इन चारों को प्लस करना है, बट योर आंसर शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। सो व्हेन यू आर एडिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड ऑफ द सम, तो टेक लोअर बाउंड ऑफ ऑल द वैल्यूज। इन चारों का लोअर बाउंड लेना है हमने। तो 7 का लोअर बाउंड क्या है? 6.5, बिकॉज इट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। 1 का हाफ 0.5, 7 माइनस 0.5 6.5, ये भी 6.5, और ये हो जाएगा आपका 3.5, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 3.5। तो पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला भी है 2 टाइम्स 6.5 प्लस 3.5। चारों को नहीं, प्लस करने के बाद नहीं लोअर बाउंड निकालना आपने। आपने पहले लोअर बाउंड निकाले एंड देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड आउट द अपर और लोअर बाउंड आफ्टर यू गॉट द आंसर। समझ आ रही है? पहले आपने अपर बाउंड लोअर बाउंड लेके फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 10 विच इज 20। हम ये नहीं कर सकते कि हम 7 प्लस 4 11 इंटू 2 22 और फिर इसका लोअर बाउंड ले लें। तो इसका लोअर बाउंड लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.5। दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये 4 डायमेंशन हैं, चारों के हम लोअर बाउंड लेके ऐड कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक ही का लोअर बाउंड ले रहे हैं बस। जहां वो 2 का फर्क आना था वहां सिर्फ आधे का फर्क आ रहा है। समझ आ रही है क्वेश्चंस की? A rectangular tabletop is 100 centimeter long and 75 centimeter wide. सबका आंसर आ गया? तर्जुमा आप समझ आइए। Okay, so the the lengths are correct to the nearest 5 centimeter, which means that 5 का half क्या है? 2.5 centimeter। ठीक है, तो आपका लोअर बाउंड्स क्या होंगे? 100 minus 2.5 and 75 minus 2.5. The lower bounds are 97.5 and 72.5. So yeah, these are the dimensions of the rectangle. Add them and then multiply by 2. Find out the perimeter. इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 170 and then times 2. The final answer is 340 centimeter. Part B, the area of a rectangular room area is 22 meter square, correct to the nearest square meter, यानी कि 1। सही है? Square meter is a unit, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, which means 1, and the width of the room is 3 meter, correct to the nearest meter, again ये भी 1 मीटर है। सही है? तो आपने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। ये वही सवाल है जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए एग्जांपल में दिया था। सही है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ? एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। अब डिवीजन हो रही है और आपने आंसर निकालना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल। तो डिवाइड करते हुए जब आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल आंसर चाहिए होता है तो हम न्यूमरेटर का क्या लेते हैं? अपर बाउंड। तो एरिया का अपर बाउंड क्या होगा? इट इज करेक्ट टू नियरेस्ट 1, 1 का हाफ 0.5, 22.5, और हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? लोअर बाउंड। विड्थ विच इज 3, उसका लोअर बाउंड क्या होगा? 2.5। तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। फाइंड आउट करें क्या आता है। The answer is 9 centimeters. Any confusion in this question? Clear? ठीक है, अब सारे सवाल इससे मिलते जुलते हैं। आई विल बी शेयरिंग दिस वर्कशीट विद यू। आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट कंप्लीट करनी है ओवर द वीकेंड। ठीक है, मंडे को ये आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करानी है। ठीक है, नहीं सारे का जो आपके लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी से रेलेवेंट हो वो छोड़ देना, बाकी सारे